झारखंड विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होगी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। नई दिल्ली में चुनाव आयोग की ओर से झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए भी तारीखों की घोषणा किए जाने की संभावना है। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3:30 बजे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने पिछले दिनों झारखंड का दौरा भी किया था और सभी पार्टियों से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया गया था। 2019 में झारखंड में 5 चरणों में चुनाव कराए गए थे और आपको बता दें कि इस बार 3 चरणों में चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि तस्वीरें घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगी। संतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड विधानसभा चुनाव की आज थोड़ी ही देर में घोषणा हो जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ खास तैयारी और व्यवस्थाएं इसको लेकर की हैं? देखिए, जो स्थिति है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों विधानसभा का आज चुनाव का ऐलान हो जाएगा। जिस ओर जहां महाराष्ट्र में 288 विधानसभा और झारखंड में 81 विधानसभा को लेकर आज तारीख का ऐलान हो जाएगा। जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि इसके जो चुनाव हुआ था 5 चरणों में हुआ था, लेकिन इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी अभी भी जारी है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो 45 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगा गया था और उस 45 बिंदुओं पर रिपोर्ट निर्वाचन आयोग के मुख्य पदाधिकारी जो के रवि सर हैं उनके द्वारा रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई थी। तो कुछ दिन पहले जो चुनाव आयोग की टीम 12 सदस्यीय टीम जो मुख्य आयुक्त राजीव कुमार है उनके नेतृत्व में जो टीम झारखंड का दौरा की थी और उसमें जो मंथन हुआ था कि कैसे चुनाव शांतिपूर्ण कराए, उसको लेकर किस तरह से मंथन हुआ था, एक बार साफ स्पष्ट है क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों विधानसभा एक साथ चुनाव होना है और जिसको लेकर कैसे कम समय में कम फेज में, क्योंकि 2 और 3 चरण में चुनाव होने की संभावना है और जो स्थिति है कि किस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, इसको लेकर मंथन हुआ था और इसको लेकर जो जिले के डीसी 24 जिले के डीसी और एसएसपी और एसपी और जो निर्वाचन से कार्य जुड़े हुए अधिकारियों के साथ 2 दिन का लंबा बैठक और उसमें जो राजनीतिक दल झारखंड के हैं उनके द्वारा भी बैठक हुआ था। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी राजनीतिक चुनाव का दौरा हुआ था और उसमें भी राजनीतिक दल और अधिकारियों के साथ बैठक हुआ था। उसके बाद निष्कर्ष हुआ था कि महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव होगा। अभी भी जो मुख्य निर्वाचन कार्यालय झारखंड है रांची में, उसमें भी मंथन चल रहा है क्योंकि आज 3:30 बजे चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उस ऐलान के पहले कैसे शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, क्योंकि जो राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा मांग की गई थी कि जो पर्व है चाहे छठ, दशहरा, दीपावली और छठ और जो झारखंड के स्थापना दिवस है उसके बाद चुनाव का डेट रखा जाए, तो उस पर भी मंथन हुआ था और उस मंथन में यह निष्कर्ष निकला था कि आखिर इसके बाद ही 2 या 3 चरण में चुनाव कराया जाए, क्योंकि शांतिपूर्ण चुनाव कराना झारखंड के लिए चुनौती है, क्योंकि इसके पहले भी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया गया और इसको लेकर जो झारखंड में 100 कंपनी जो अर्धसैनिक के बल प्रतिनियुक्त किए गए हैं, तो इसको लेकर जो तैयारी है कैसे हर बूथ पर क्या पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया जाएगा या किसी जो बूथ है उसमें झारखंड पुलिस को भी लगाया जाए, तो इसको लेकर कैसे प्रत्येक बूथ की मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसके लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर भी मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से पूरे जिले के डीसी एसपी जो निर्वाचन कार्य से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ बैठक हुआ था। तो हमें थोड़ा देर इंतजार करना होगा कि 3:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव का ऐलान करेंगे, किन किन बिंदुओं को ख्याल रखा जाएगा उस पर बजाबते चुनाव के मुख्य चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा किया जाएगा और कितने चरण में चुनाव होगा यह बात स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से झारखंड चुनाव आयोग की टीम पूरी तैयार है चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो हुआ था और जिस तरह से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया गया था उसमें अहम भूमिका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि सर का रहा और इस बार भी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि सर के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव होगा और इसको लेकर इसी निर्वाचन कार्यालय में किस तरह से मंथन हो रहा है कि कैसे आज 3:30 बजे जब घोषणा होगा और कैसे शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाया जा रहा है।
और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जो चुनाव का तारीख है किन किन फेजों में होगा, क्योंकि 2 चरण में होगा या 3 चरण में, यह स्पष्ट होगा। लेकिन स्पष्ट है कि 2 या 3 चरण में, क्योंकि कम समय में चुनाव कराना है। यह जहां निर्वाचन आयोग के लिए चुनौती है, वहीं जो भारत निर्वाचन आयोग है, यह तारीख स्पष्ट हो जाएगा। 3:30 बजे घोषणा के बाद स्पष्ट हो जाएगा कितने चरण में चुनाव होगा और कितने पारा मिलिट्री फोर्स, जो सूत्र बता रहा है कि लगभग 100 कंपनी पारा मिलिट्री फोर्स उपलब्ध कराया गया है झारखंड चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए। जी बिल्कुल संतोष, और जाहिर है कि चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। संतोष, ये भी समझना चाहेंगे कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें तो साफ हो ही जाएंगी, लेकिन ऐसी भी संभावना जताई जा रही है कि झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे झारखंड और महाराष्ट्र, झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा चुनाव है और झारखंड में 81 विधानसभा। वहीं जो बिहार के कुछ उपचुनाव होना है, चाहे बेलागंज की बात करें, चाहे गया की बात करें, कई जो उपचुनाव है, क्योंकि जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे, सुरेंद्र यादव एमपी का चुनाव, तो वहां सीट खाली हो गया था, तो उसका भी आज तारीख का ऐलान होना है कि उपचुनाव भी साथे कराया जाएगा। इसको लेकर भी 3:30 बजे भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा कि किस फेज में, क्योंकि इसी फेज में चुनाव करा लेना है। जो उपचुनाव है बिहार में, उसको भी इसी फेज में चुनाव करा लेना है, या 2 चरण जो या 3 चरण जो झारखंड में होंगे, 1 चरण महाराष्ट्र में होगा। तो उसी में जो उपचुनाव बिहार में है, चाहे वो बेलागंज की बात करें, चाहे गया की बात करें, और कई विधानसभा जो एमपी के चुनाव लड़ने के कारण, जीतन राम मांझी एमपी के चुनाव लड़े थे, सुरेंद्र यादव राजद के टिकट से एमपी के चुनाव, तो दोनों सीट खाली है, तो उस पर भी उपचुनाव होना है। तो अब देखना होगा कि 3:30 बजे मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो राजीव कुमार है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐलान करेंगे कि कितने फेज में झारखंड में चुनाव होगा, महाराष्ट्र में चुनाव होगा, बिहार में जो उपचुनाव है उसकी तारीख क्या होगी। बिल्कुल संतोष, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।